जबलपुर के पनागर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में जांच के दौरान 3 नाबालिग बच्चियां गर्भवती पाई गई। आरोप है कि महिला बाल विकास विभाग और प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 19 जुलाई को पंचनामा तैयार हुआ, लेकिन थाने में शिकायत 24 जुलाई को दर्ज कराई गई। अब तक कोई आरोपी सामने नहीं आया है, जिससे कार्यवाही रुकी हुई है। वहीं विभागीय अधिकारी लापरवाही स्वीकारने की बजाय अधीनस्थों को बचाने में जुटे हैं। एक महिला अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग में वह यह कहते सुनी गई है कि ऐसे कई मामले होते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, महिला बाल विकास अधिकारियों की कुछ लापरवाही हुई थी, जिसमें नाबालिग बच्चे गर्भवती पाई थी और उनके द्वारा संबंधित थानों में किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं दी गई। इसको लेकर फिर अभी 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन था। इसमें आपके द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई है, क्या नहीं, आपके माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी और तत्समय ही संबंधित प्रबंधनाधिकारी से हमने बात भी किया और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने इसकी शिकायत, इस आशय की शिकायत उन्होंने पुलिस में की है और उनकी पुलिस की टीम भी इसकी जांच करने के लिए गई थी, संबंधितों को पता लगाने के लिए। और लेकिन संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में आपने हमें बताया है, वो परिवार में कोई लोग मिले नहीं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये सूचना हमें अपडेट के माध्यम से ऑफिस से मिली है। सर, इसमें यह हुआ था कि महिला बाल विकास अधिकारी ने 19 तारीख को पंचनामा किया था, तो इन्हें शिकायत कब करी थी? एक्चुअली जिस दिवस के दिन आपने ये सूचना हमें दी थी, उसी दिन हमने संबंधित ऑफिसर से बात किया है और उनको इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने हेतु और आवश्यक रूप से कभी भी इस प्रकार की घटना मिलती है, भले ही अगर हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी हमें तत्काल पुलिस को सूचना करनी चाहिए। और हमने इस संबंध में उनसे कहा भी है और उन्होंने अवगत कराया है कि उन्होंने सिटी एसपी आधारताल को भी इस संबंध में सूचना किया लिखित रूप से और फिर उस संबंध में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और इसमें 19 तारीख को इनके द्वारा पंचनामा किया गया था और 22 तारीख को आपको सूचना दी गई थी, तो इन 3-4 दिन इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई, जबकि इनका ये कहना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुई? बेसिकली सीधे तौर पे अगर कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है, भले ही आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, अगर किसी भी इस प्रकार की सूचना अगर किसी भी माध्यम से मिलती है, तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम संबंधित निकटवर्ती पुलिस थाने में इसकी सूचना ज़रूर करें। और इस प्रकार के पॉक्सो केसेज या कभी भी ऐसे संज्ञान के रूप में आते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पुलिस पर खबर करनी चाहिए और एक सेंसिटाइज करने की बात है। और आपने पर्यवेक्षक के बारे में भी बताया है और कि उन्होंने इस प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम लोग उनको भविष्य के लिए भी इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं कि ऐसे इश्यूज़ पे आपको एक्टिवली काम करें और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। सर, इसमें नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और आपके अधिकारियों के द्वारा इसको छुपाने और दबाने का प्रयास किया गया, जो मैंने अधिकारियों के नाम बताए थे। इस पर क्या कार्रवाई गई, लापरवाही बरती गई? नहीं, प्रकरण को दबाने का तो मुझे नहीं समझ में आता है। इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि तात्कालिक रूप से उन्हें क्या करना है, ये चीज़ आपको संबंधित थाने में केवल खबर करनी थी। बाकी चीज़ें संबंधित पुलिस के लोग या थाने के लोग जो आवश्यक धारा में रहते हैं या जैसी भी स्थितियाँ बनती उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। और सर, इनकी लापरवाही तो उसमें नजर आई है, तो इसको लेकर विभाग द्वारा इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? एक्चुअली इनको हम लोगों ने अभी मेरी इनसे बात भी हुई, हमने कहा भी है कि आप भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थितियाँ निर्मित होती है तो आप तत्काल रूप से रखें और भविष्य में हमारी कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित नहीं हो। और सेंसिटाइजेशन का इशू है और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पुलिस को सूचना दी है, तो उसमें उनसे ही ये कार्रवाई अपेक्षित होगा। सर, इसको लेकर क्या आगे आवेदन दिया जाएगा कि इनकी अनुशंसा की जाएगी कि इन पर कोई कार्रवाई की जाए, या आपके हिसाब से ये निर्दोष हैं, इन्हें अपनी कार्रवाई सही की है? नहीं, देखिए, किसी पीड़िता ने इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है और कोई ग्रीव्ड व्यक्ति या कोई पीड़ित महिला या बच्ची अगर
सीधे तौर पे अगर हमारे कार्यालय में करती तो हम लोग त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई करते, क्योंकि आप सर, एक नाबालिग बच्चियों में गर्भवती पाई गई थी, जिसको लेकर महिला बाल विकास अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने समय रहते खाना बनाने में इसकी जानकारी सूचना निर्देश में दी। क्या कैसा है पूरा मामला? एक ग्राम पड़रिया का इशू है और वहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या महिला बाल विकास कार्यक्रम के तहत कुछ अधिकारी इनके संबंधित विभाग के पहुँचे थे। ये दिनांक 19 तारीख की बात है और 19 तारीख को ये अधिकारी मौके पे इनको कुछ जानकारियाँ ऐसी लगी थी कि कुछ नाबालिग बच्चियाँ हैं, वो गर्भवती हैं और इसके बाद इनके द्वारा समय रहते थाने में कोई इस संबंध में ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई, ना ही कोई सूचना दी गई थी। इनके द्वारा ज़रूर दिनांक 24 को फिर थाने में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आकर बताया गया था इस संबंध में कि ऐसा ऐसा इशू पड़रिया गांव में पाया गया था। लिहाजा तत्काल ही पुलिस महिला अधिकारी को गांव भेजा गया था, पर इनके तथ्यों की या बातों की कोई तस्दीक इस कारण से नहीं हो सकी क्योंकि जिनके संबंध में बात हो रही थी वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी और लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो बताया गया कि जब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास के लोग यहाँ आए थे 19 तारीख को, उसी दिनांक को वो संभवतः बाहर चले गए थे और यहाँ पे निवासरत नहीं थे। लिहाजा इनके किसी भी बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी और ये निश्चित तौर पे अगर समय रहते अगर इनके द्वारा कोई सूचना से अवगत कराया जाता तो स्थितियाँ शायद अलग होती। सर, ये 19 तारीख की घटना थी, महिला बाल विकास अधिकारी और 19 तारीख को इन्होंने संबंधित थाने में कब सूचना दी? इनके द्वारा 19 तारीख की घटना थी और 19 तारीख 20 तारीख या उसके बाद कोई सूचना नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि 24 तारीख को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई थी और मौखिक रूप से एक जानकारी उसके द्वारा दी गई थी और जो जानकारी दी गई उसकी तस्दीक कराई गई तो मौके पर जो गांव पड़रिया है वहाँ पे ऐसा कोई भी शख्सियत या महिला या बच्ची, कोई नाबालिग महिला उपस्थित नहीं मिली थी। सर, इसको लेकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर ये समय रहते थाने में सूचना दे देते तो हो सकता है कि लोगों की गिरफ्तारी या इनके जांच में संज्ञान ले लेती। निश्चित तौर पे अगर समय रहते जबकि वो बालिका या नाबालिग बच्चियां जो थी वो यहाँ उपस्थित थी और उस समय जबकि घटना इनके द्वारा 19 तारीख की बताई जा रही है, अगर 19 तारीख को ये जब बच्चे थे यहाँ पे उस समय ही अगर पुलिस को अवगत कराते तो विधिक प्रक्रिया के तहत इन बच्चियों के संबंध में जो भी इनको विधिक सहायता और जो भी वैधानिक कार्यवाही उन लोगों के विरुद्ध जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाती है।